बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक्स रिक्वायर्ड थे वो हमने डिस्कस किए। तो अब वन बाय वन हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है दैट इज बॉयल्स लॉ। और इसमें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो इसको अगर आप ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलते हैं तो ये आपका बेहतरीन प्रिपरेशन का जरिया बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है तो उनका इन दोनों का आंसर सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। दैट्स वाई मैंने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये भी बॉयल्स लॉ की ही फॉर्म है जिसके बारे में ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो हमें दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैंने हेडिंग दी बॉयल्स लॉ की और इसकी मैं आपके साथ स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। देखिए किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ना उसको तीन चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर, एक टेम्परेचर और तीसरे नंबर पे उसकी क्वांटिटी जिसे आप नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं या मैस ऑफ गैस कह सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ जो है ना वो आपको बताता है कि गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ किस किस तरह से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली अगर किसी गैस को हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो वो गैस एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम स्टेटमेंट बनाएं तो ये बनेगी द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ ए गैस। जाहिर है जो गैस आपको प्रोवाइड की जाएगी आप उसी के वॉल्यूम की बात करेंगे। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गिवन मैस ऑफ गैस कह के हमने क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया और उधर से हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखने की बात करें। इसकी वजह यह है कि आपको मैंने अभी बताया कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर से भी बदल सकता है, क्वांटिटी से भी बदल सकता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रेशर से किस तरह बदलता है तो आप सिर्फ प्रेशर को बदल के देखें, बाकी हर वो चीज जो गैस का वॉल्यूम बदल सकती है उसको कांस्टेंट रखें। सो दैट्स वाई इसकी स्टेटमेंट में हमसे ये कहा जाता है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखिए, क्वांटिटी भी कांस्टेंट रखिए, देन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। क्योंकि बाकी हर वो चीज जो वॉल्यूम चेंज कर सकती है हमने उसको कांस्टेंट कर दिया। तो इसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और ये कब सच साबित होगी बात, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे। तो डेफिनेटली जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट K लगाऊंगा। अब ये कांस्टेंट K लगाने का की मंतक क्या है, तो इसकी मंतक सिर्फ इतनी सी है कि पुराने जमाने में आप अगर देखें, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट देखें तो जो कांस्टेंट है उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो C की बजाय K से स्टार्ट होते थे। दैट्स वाई कांस्टेंट जो है वो तकरीबन गैस लॉस के अंदर K से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। तो कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय P, और P को अगर मैं इधर लाऊं तो P V से मल्टीप्लाई होकर बराबर हो जाएगा कांस्टेंट K के। तो कई लोग कहते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कई लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज बॉयल्स लॉ। दोनों बातों का एक ही मतलब है। भाई देखें कॉमन सेंस है, जब भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं हो गई। प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने का मतलब यही है कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखें एक क्वांटिटी जिस रेशो से बढ़ती है दूसरी उसी रेशो से कम हो जाती है, तो आंसर तो वहीं खड़ा रहता है ना। तो पीवी विल रिमेन कांस्टेंट, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम इक्वली विद सेम रेशो। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी घटे नहीं, सेम रेशो से घटे। एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़े, सेम रेशो से बढ़े, दैट इज इनवर्स रिलेशन। तो दैट्स वाई मैं लिख सकता हूं कि पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। और मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 रखा, कल को मैं प्रेशर P2 करता हूं तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा, लेकिन वो V2 भी इस तरह से होगा कि आंसर सेम रहेगा। तो कल को कोई लिखता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वो ये कहना चाह रहा है कि PV इज कांस्टेंट। कल को कोई कहता है पीवी इज कांस्टेंट, कोई कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इन तीनों बातों का, ये जो तीन बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, एक दो और तीन,
इन तीनों का एक ही मतलब है, ये तीनों कोई डिफरेंट मीनिंग्स नहीं रखती। तो अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया, तो दोनों के आंसर में आप यही चीज लिखेंगे, आपके 2 मार्क्स आपके बोर्ड के मुताबिक कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तीसरी चीज जो कि एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, आइसोथर्म। अब ये क्या है? देखिए, मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई गैस लॉ पढ़ते हैं तो उसमें दो क्वांटिटीज का आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं, या इनवर्स या डायरेक्ट। अब उसमें आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उन दो क्वांटिटीज के बीच में। तो देखें, जो ग्राफ है ना, मैं अक्सर कहता हूं कि ग्राफ एक लैंग्वेज है, ग्राफ एक जुबान है। आपने थ्योरेटिकली जो बातें की है ना, वही बात आप ग्राफ पे करते हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब यहां मैंने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यही बात मैं जब ग्राफ की जुबान में करना चाहूंगा, एक्स एक्सिस पे प्रेशर लूंगा, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम लूंगा, तो मुझे एक कर्व मिलेगा, इस तरह का कर्व मिलेगा। अच्छा, अब इस तरह का कर्व क्यों मिलेगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये असूल है, जिस तरह दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, भाई दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह का कर्व मिलेगा, क्योंकि इससे बेहतर कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि अब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। इधर आपने वॉल्यूम की वैल्यूज लिख रखी हैं और एक्स एक्सिस पे आपने प्रेशर की वैल्यूज लिख रखी हैं। तो आप जरा यहां से स्टार्ट लें, इधर से। मैं अगर इस तरफ चलता हूं तो नीचे की तरफ आते हुए क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि वैल्यू से इस तरफ लिखी हुई, वॉल्यूम कम हो रहा है। और इधर इस तरफ जा रहा हूं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज इनवर्स रिलेशन। मैं इधर से चलना स्टार्ट करता हूं, इधर से पीछे की तरफ आता हूं, इधर से पीछे की तरफ प्रेशर कम हो रहा है और डेफिनेटली वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये कर्व बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है दो क्वांटिटीज का इनवर्स रिलेशनशिप। सो आइसोथर्म क्या है? अ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम तभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हासिल हुआ ना हमें। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोथर्म। लिखा मैंने, आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। If we plot a graph between pressure on x-axis and volume on y-axis at constant temperature, then isotherm is obtained. तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो अगर आइसोथर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये बातें एक्सप्लेन करके कंप्लीट मार्क्स, टोटल अपने मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी बात को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपने एक गैस ली, उसका 1 मोल था आपके पास, या 2 मोल थे, या 3 मोल थे, जो भी क्वांटिटी थी। आपने टेम्परेचर को पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा। क्वांटिटी भी अगर 2 मोल्स थी तो आपने 2 मोल्स ही रखे। अब जब आप प्रेशर बदल बदल के देखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन नजर आएगा आपको। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर बदल लें, वॉल्यूम उस हिसाब से बदलता जाएगा कि पीवी विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखें, अगर आप एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं कल को, अब गैस की क्वांटिटी बदल लेते हैं, वो क्वांटिटी नहीं लेते जो पिछले एक्सपेरिमेंट में थी। टेम्परेचर आप, लेट्स सपोज पिछले एक्सपेरिमेंट में, पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था। अब आप 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करते। एक एक्सपेरिमेंट में रहते हुए टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने। एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट आप टेम्परेचर बदल सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट मैंने 0 पे किया था, दूसरा मैंने 25 पे किया, कोई मसला नहीं। लेकिन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, उसको वही रखना है। लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना दो एक्सपेरिमेंट्स में। देखिए, मैंने टेम्परेचर बदल के एक्सपेरिमेंट किया तो पिछले एक्सपेरिमेंट में भी प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन नजर आएंगे, इस एक्सपेरिमेंट में भी इनवर्स रिलेशन नजर आएगा। पिछले एक्सपेरिमेंट में पीवी कांस्टेंट, इसमें भी पीवी कांस्टेंट, लेकिन पीवी का जो जवाब आएगा ना वो पिछले एक्सपेरिमेंट में कुछ और होगा। लेट्स सपोज 2 आंसर आया, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट 2 रही पीवी की वैल्यू। अब अगर मैं टेम्परेचर बदल के, इंक्रीज करके या डिक्रीज करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, पीवी की वैल्यू लेट्स सपोज 4 आएगी, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट में 4 ही रहेगी। तो एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट चीजें बदल सकती हैं, विद इन दी एक्सपेरिमेंट चीजें नहीं बदलेंगी। ये आपने चीजों का जरा ख्याल करना है। मैं आगे मजीद भी इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा। और जाहिर सी बात है, आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करने के बाद, पीवी की डिफरेंट वैल्यू लेने के बाद, जो पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली आएगा आइसोथर्मी, लेकिन उसमें कुछ फर्क होगा, कुछ फर्क होगा। और वो फर्क मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने लगा हूं। और इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक्स एक्सिस शोज प्रेशर, वाई एक्सिस शोज वॉल्यूम। ये जो जगह है ना ग्राफ के पीछे, कर्व के पीछे वाली जगह, इट शोज पीवी, इट शोज पीवी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम।